नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य धनराज। इंग्लिश विचार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने लास्ट वाले सेक्शन में फिगर ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच का बेसिक पार्ट, जो कि रिसेम्बलांस या कंपैरिजन के बेसिस पर पूछा जाता है। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पर दिया है सिमिली, मेटाफोर, एपोस्ट्रोफे और आपका पर्सोनिफिकेशन। ये जो चार फिगर ऑफ स्पीच हैं ये आपके रिसेम्बलांस या कंपैरिजन बेसिस होते हैं। तो अब हम लोग इनको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम बता दिया था। जैसे किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए अगर आपको 1000 शब्दों की ज़रूरत है, लेकिन वही चीज़ एक फिगर या एक इमेज या एक पिक्चर भी डिस्क्राइब कर सकती है। इसीलिए स्टेटमेंट मैंने एक लिखा गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं। अ पिक्चर इज़ इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। ये एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि अगर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 1000 शब्दों की ज़रूरत है तो उसकी जगह पर एक पिक्चर भी या इमेज भी उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकती है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्लासिफाइड एज रिसेम्बलांस या कंपैरिजन बेस, उसमें कितने हैं आपके? चार। एक सिम्बली, दूसरा मेटाफोर, तीसरा आपका पर्सोनिफिकेशन और आपका चौथा एपोस्ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। अब सबसे पहला जो दिया गया है आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सिम्बली। देखिए, सिम्बली में सभी लोग जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, उपमा या उसका डिफिनीशन या उसके एग्जाम्पल्स। मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिफिनीशन आप देख लेंगे, लिखा गया है अ सिम्बली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक, ये डिफिनीशन आपको कहीं भी मिल सकती है, लेकिन जैसे यहाँ पर दिया गया है एज, लाइक और सो, इन शब्दों का यूज़ किया जाता है और क्या है, रिसेम्बलांस रहता है, एक जैसे दिखने की कोशिश करने या मिलान करने पर जब हम शब्दों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर और भी ध्यान रखिएगा, ये जो पेयर हैं आपके, एज और एज का पेयर होता है और सो और एज का पेयर होता है। इन पेयर के बीच में आप हमेशा किस चीज़ का यूज़ करेंगे? एडजेक्टिव का या एडवर्ब का यूज़ करेंगे, और वो भी हमेशा पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि कई बार ग्रामर ग्रामर पे बेसिस जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एज है तो एज से जोड़िए, सो है तो भी एज से जोड़िए। एज को लाइक से नहीं जोड़ सकते हैं और सो को लाइक से नहीं जोड़ सकते हैं, लाइक अकेला लगाया जाता है जैसे के लिए। और इनके बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सिमिली के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो एक्चुअली सिमिली का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है। और दूसरा जो है एक स्टेटमेंट में फ़र्क देखिए, लिखा गया ही रन्स फास्ट। यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि वो सिर्फ इतना पता चल रहा है कि वो तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पर जो फास्ट लिखा गया है वो आपका क्या है? एडवर्ब है, मात्र एडवर्ब है। और उसी चीज़ को मैंने लिखा है ही रन्स लाइक द विंड, तो वो किसकी तरह दौड़ता है? हवा की तरह। तो यहाँ पर आपके दिमाग में जो इमेज बनता है, पिक्चर बनता है, फिगर बनता है, वो हवा का पहले बनता है। अब ये तय है कि ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन कौन सा है? तो इसमें एक शब्द दिया गया है लाइक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिमिली। वैसे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। द नाइट एज ब्लैक एज, यहाँ पर देखिए लिखा है द नाइट इज़ एज ब्लैक एज अ ब्लैक स्टोन। यहाँ एज और एज का ही पेयर होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार एज और लाइक लिख देते हैं। और जो ब्लैक लिखा गया है ये एडजेक्टिव है। कभी आपसे पूछता है कोई तो ये क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी पढ़े होंगे, जैसे लिखा है माई हार्ट इज़ लाइक अ सिंगिंग बर्ड, द किड्स बैकपैक वॉज एज हैवी एज, जैसे लिखा गया, कितना हैवी है? जैसे कि अ बैग फुल ऑफ रॉक्स। तो ये ध्यान रखिएगा, एज और एज के बीच में जो हैवी लिखा है वो हैवियर और हैवीएस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, जैसे लास्ट में इसमें लिखा ही ईट्स लाइक अ पिग, वो कैसे खाता है? पिग की तरह। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसा बोलते हैं तो वो आदमी ग्लूटन होता है, पेटू, बहुत ज़्यादा खाने वाला। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे, बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ग्रामेटिकल चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं हम लोग। अब आया हमारा क्या? मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? आप जानते हैं हिंदी में इसको रूपक बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे। इमेजिनेशन का मतलब समझते हैं? कल्पना। और मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर में कि जो हमारे फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हमको क्या क्या देते हैं? एम्फेसिस देते हैं, कल्पना, इमेजिनेशन देते हैं, परसुएसिव हो जाती है, फिगरेटिव लैंग्वेज हो जाती है।
तो इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समबडी या समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटीज़ एज अनोदर। यहाँ पर सेम क्वालिटीज़ एक दूसरे की होती हैं, जैसे इसमें लिखा गया है हर वर्ड्स वर आ नाइफ इन हिज हर्ट। उसके जो शब्द थे वो कैसे उसको लगे, चाकू की तरह, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखिए, ये दिया गया है एक वस्तु की लिखा है ना, दूसरे से पूरी समानता दिखाने के लिए किसी शब्द का कल्पनाशील प्रयोग रूपक या उदाहरण लिखा गया। हर वर्ड्स वर अ नाइफ इन हिज हार्ट में नाइफ रूपक है। फॉर एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, जैसे लिखा, जो आपकी स्नो है वो एक सफ़ेद चादर है, जैसा कि आप जब कभी स्नो पड़ जाती है बर्फीले इलाकों में। नेक्स्ट जैसे लिखा, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, ये जैसे लिखा गया। अब यहाँ व्यक्ति है लेकिन स्टार से कंपैरिजन है उसका, तो यहाँ पर सीधा कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट एड्रेस दिया जाता है मेटाफोर में। उसके बाद में लिखा है हर लॉन्ग हेयर वाज अ फ्लोइंग गोल्डन रिवर, जैसे लिखा गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी आपके एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं, जैसा कि दिया गया है टॉम्स आइज वर, आइज लिखा, आइज एज ही स्टार्टेड हर लिखा है। उसके बाद में लिखा है द चिल्ड्रन वर फ्लावर्स ग्रोन इन कॉन्क्रीट गार्डन्स, किसेस आर द फ्लावर ऑफ अफेक्शन। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं तो आप इसको करिए। देखो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें चीज़ें ऐसी पता ही नहीं होती कि इनका इनका कंपैरिजन हो सकता है। स्टेटमेंट आने पर वो कई तरह के फिगर ऑफ स्पीच लगते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है आपका पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे हिंदी में इसको पढ़ते हैं मानवीकरण, इसको बोला जाता है। स्टेटमेंट में जो डेफिनेशन है जैसे लिखा गया, पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन यू गिव ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू एन ऑब्जेक्ट, एनिमल और आइडिया। जब हम किसी आइडिया को, एनिमल्स को या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम क्या दे मानते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह मानते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को उनके ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं, तब उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया जानने को मिलेगा। जैसे कि इस वाले देख रहे हैं, एक इमेज है, लिखा गया है द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिड नाइट स्काई। तो यहाँ पर जैसे मून जो है वो रेस्ट करने का मतलब क्या है, वैसे तो ये हेवनली बॉडी है, लेकिन रेस्ट कौन करता है, कोई मानव जो व्यक्ति है वो, क्योंकि वो थक जाता है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है, अब यहाँ पर चंद्रमा को एज अ ह्यूमन माना गया, वो अलग बात है कि हम इसको चंदा मामा बोलते हैं। तो द मून वॉज रेस्टिंग इन द मिडनाइट स्काई, ऐसा इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे अब ये वाला जो क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चित्र देख रहे होंगे। तो इसमें दिया गया है द कार वॉज सफरिंग एंड वॉज इन नीड ऑफ सम TLC। तो जो कार है, यहाँ पर देखिए कार का चित्र है और इसकी जीप बाहर आई हुई है। तो सफरिंग एंड वाज नीड ऑफ सम TLC, TLC का मतलब समझते हैं ना, होता है टोटल ल्यूकोलाइट काउंट, जो होते हैं जो हमारे की, जैसे कि WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स कार के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग में होता है, उसके ह्यूमन बीइंग के ब्लड में होता है। लेकिन हमने किसके लिए यूज़ किया, कार के लिए यूज़ किया। तो TLC जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोलाइट्स काउंट। ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसे बोला, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट और भी पढ़ लेते हैं। लिखा गया है, एक और तस्वीर है, द लीव्स डांस्ड देयर वे थ्रू द लॉन। तो यहाँ पर देखिए पत्तियाँ जो हैं डांस कर रही हैं लॉन से, है ना, कब लॉन की तरफ जा रही हैं, अपना पैसेज जो दिया गया है उसमें। तो यहाँ पर हम पत्तियों को, क्योंकि डांस कौन करता है, ह्यूमन बीइंग या जो प्राणी है, लेकिन हमने इसको मानवीकरण कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पहुँचते, और भी है एग्जाम्पल देख लें क्या लिखा गया है। द अर्थ हैथ स्वॉलोड ऑल माई होप्स। यहाँ पर अर्थ की बात कही गई, और ये जो हैथ लिखा गया है इसको बोलते हैं हैज़। ये पुरानी इंग्लिश है, रोमन साम्राज्य कह सकते हैं। लिखा है हैथ स्वॉलोड माने गटक जाना, निगल जाना, ऑल माई होप्स, मेरी जो है जितनी भी आशाएं थी वो। लेकिन यहाँ पृथ्वी जो है वो एक तरह का नॉन लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट, हेवनली बॉडी है, रोमियो जूलियट का है स्टेटमेंट। तो ये भी एक तरह का मानवीकरण का आपका एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, आपका बचा है एपोस्ट्रॉफी।
एपॉस्ट्रॉफी का मतलब ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये एपॉस्ट्रॉफी यस वाला जो होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, संबोधन। तो यहाँ पर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपका साइन ध्यान रखिएगा, ये एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है उसको एक्सक्लेमेटिव यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर संबोधन का मतलब ध्यान रखिए किसी को एड्रेस करना होता है। लिखा गया है एन एपॉस्ट्रॉफी इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। अब डेड की बात करेंगे, इसमें जो व्यक्ति मृत्यु की कोई एक चीज़ अब्सेंट है उसकी, टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। लिखा गया है इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन, और ये कई बार पूछा जाता है कि जो स्पेशल फॉर्म है ये यही होता है आपका पर्सोनिफिकेशन का। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, हालांकि एग्जाम्पल लिटरेचर के मैं आपको समझाना चाहूँगा। लिखा है ओ लिबर्टी, और साइन देखिए लगाया है, व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन, लिखा है थाई नेम। यहाँ पर थाई, ये जो पुरानी सब इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश, थाई का मतलब तेरी की बात करेंगे। तो ये स्टेटमेंट एक फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान का है, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई जो हो रही थी अपनी आज़ादी के लिए, लिबर्टी का मतलब समझते हैं ना, आज़ादी, तो उसको संबोधित करने के लिए कह रहे हैं। तो ये इसी चीज़ को हम एपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे मिल सकते हैं, पहचानने की कोशिश करना चाहिए। लिखा गया ओ विंड इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये शैली जो है, पीबी शैली हैं, उनके जो है पोइम का स्टेटमेंट है। उसके बाद मिल्टन में, जैसे जॉन मिल्टन की बात करते हैं, मिल्टन, ये लिखा है यहाँ तक थाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, लिखा है। तो यहाँ पर जैसे थाउ का मतलब होता है यू, मतलब तू, ये संबोधित करने की बात करते हैं। तो ये आपके एपॉस्ट्रॉफी, ये बहुत जनरली आसान होता है, ये एग्जाम्पल आपको जल्दी दिख जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, और भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे लिखा गया है ओ जजमेंट थाउ आर फ्लेड टू ब्रिटिश बीस्ट। यहाँ पर इसका मतलब है यू आ, या योर कह सकते हैं। उसके बाद में तो ध्यान रखिए, जैसे लिखा गया है फ्रेटिलिटी, कॉमा लगाया है, द नेम इज़ वोमेन। तो यहाँ पर हेमलेट का स्टेटमेंट जो है, ये फ्रेटिलिटी का मतलब होता है कमजोरी। तो यहाँ लिखा है योर नेम इज़ वोमेन, तुम्हारा नाम क्या है, औरत। कई बार ऐसा लोग समझते हैं औरत कमज़ोर होती है, तो ये स्टेटमेंट हेमलेट का है। तो ये आपके क्या है, एक पर्सोनिफिकेशन का जो है स्पेशल फॉर्म जो होता है उस चीज़ की बात करते हैं। तो ये हो गए आपके कौन से, रिसेम्बलेंस या कंपैरिजन बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच। ये बेसिक है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड के फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे भी। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना। वीडियो कैसा लगता है आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।